ठीक है। आइए आगे समझते हैं। ठीक है, तो हाईवे, ठीक है, हाईवे में दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक एनएच होता है और एक इसका एसएच। ठीक है, एनएच हाईवे का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल हाईवे। जबकि एसएच का पूरा नाम क्या होता है? स्टेट हाईवे। ठीक है, कटिहार में देखा जाए तो कटिहार में 3 नेशनल हाईवे है। NH 31, ठीक है, उसके बाद NH 130A, NH 131 है, फिर NH 81। ये मेनली जो होता है 3 हाईवे जो होता है कटिहार में। अगर स्टेट हाईवे का बात किया जाए तो स्टेट हाईवे जो होता है 2 है। ठीक है, एक स्टेट हाईवे SH 98, उसी प्रकार SH 77 है। ठीक है, बात किया जाए नेशनल हाईवे तो नेशनल हाईवे बनाने का जो होता है पूरा जिम्मेदारी जो होता है किसका होता है? ये केंद्र सरकार का होता है। किसका होता है? केंद्र सरकार, यानी कि जो है भारत सरकार बनाता है इसको। उसको कौन बनाता है? भारत सरकार। कौन बनाता है इसको? भारत सरकार बनाता है। जबकि स्टेट हाईवे जो है ये कौन बनाता है? जबकि ये स्टेट हाईवे जो होता है राज्य सरकार बनाता है। कौन बनाता है? राज्य सरकार बनाता है। ठीक है, क्या बनाता है? राज्य सरकार बनाता है। ठीक है, इसका राज्य सरकार बनाता है। ठीक है, जो स्टेट हाईवे होता है, स्टेट हाईवे होता है, ये स्टेट हाईवे क्या करता है कि यानी कि एक राज्य में, इसमें राज्य में बहुत सारे जिले होते हैं। राज्य में क्या होते हैं? बहुत सारे जिले होते हैं। ठीक है, जिले होते हैं तो जिले को जोड़ता है, एक जिले को दूसरे जिले से जोड़ता है। एक जिले को दूसरे जिले के साथ जोड़ता है या राज्य के प्रमुख शहर या राज्य के प्रमुख शहर से जोड़ता है। ठीक है, इसका पूरी जिम्मेवारी जो होता है राज्य सरकार का होता है। सारा पैसा जो होता है कौन खर्चा करता है? तो राज्य सरकार करता है। ठीक है, जबकि इसी प्रकार का अगर नेशनल हाईवे की बात किया जाए तो नेशनल हाईवे क्या करता है? यह एक राज्य को दूसरे राज्य से जोड़ता है। एक राज्य को दूसरे राज्य से दूसरे राज्य को जोड़ता है। ठीक है, इसका पूरा रखरखाव का जिम्मेवारी जो होता है राज्य केंद्र सरकार का है। किसका है? केंद्र सरकार का है। ठीक है, जबकि इसका रखरखाव कौन करता है? राज्य सरकार करता है। ठीक है, ये जिले को जोड़ता है और ये एक राज्य को दूसरे राज्य से जोड़ता है। ठीक है, दूसरे राज्य को जोड़ता है। ठीक है, अगर यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो बोल सकते हैं। ठीक है, आगे समझते हैं। कटिहार में मेनली 3 नेशनल हाईवे है। ठीक है, तो एक NH 31 है। ठीक है, जो कि यूपी, बिहार और बंगाल से होकर गुजरती है। ठीक है, ये बिहार का कहाँ पे? हमको तो कटिहार का हाईवे के बारे में जानना है। ठीक है, बिहार का कटिहार में कहाँ पे? तो ये बिचाईबाड़ी से शुरू होकर पूर्णिया वाला रूट में जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत है तो बोल सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार का जो होता है NH 131A। ठीक है, ये वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड से होकर गुजरता है। अगर बिहार का कटिहार का बात किया जाए तो ये कटिहार का बाईपास, बिचाईबाड़ी के पास बाईपास से लेकर मनिहारी, है ना, मनिहारी की ओर जाने वाली है ना, ये रोड होता है। ठीक है, मनिहारी की ओर जाने वाली ये एक रोड होता है। ठीक है, रोड होता है। उसी प्रकार का फिर बात किया जाए NH 81। ठीक है, ये कहाँ से? मालदा, बिहार से तमिलनाडु जाता है। ठीक है, अगर बिहार का कटिहार में बात किया जाए तो ये कोरा में, कहाँ पे है? कोरा में है। ठीक है, कहाँ पे? कोरा में। ठीक है, कोरा में। ठीक, कोरा से होकर जो होता है गुजरता है। ठीक है, NH 81। कौन? NH 81। ठीक है, कोरा से होकर गुजरता है। ठीक है, आइए थोड़ा आप स्टेट हाईवे के बारे में जानते हैं। ठीक है, स्टेट हाईवे में 2 है। ठीक है, एक SH, स्टेट हाईवे को SH बोलते हैं। ठीक है, SH 98, SH 77। ठीक है, SH जो 98 है ये रायगंज, मालदा, कोलकाता से होकर गुजरता है। ठीक है, अगर बात की जाए कटिहार का, कटिहार का तो कटिहार का बलरामपुर से बारसोई तक जाता है। कहाँ पे जाता है? कटिहार कहाँ से? बलरामपुर से बारसोई की ओर जो जाता है तो वही रास्ता जो होता है SH 98 होता है। ठीक है, ये अभी वर्तमान में 2 लेन का है। ठीक है, लेकिन कार्य प्रगति पर है ना, तो इसको जो है 4 लेन में जो है कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो यह इसका चौड़ीकरण हो रहा है। कौन? यानी कि SH 98 जो होता है राज्य सरकार क्या करता है? इसका चौड़ीकरण करता है। ठीक है, आइए SH 77 को समझते हैं। ठीक है, ये कटिहार, पूर्णिया और अररिया से गुजरता है। ठीक है, SH 77 क्या
करता है, ये कटिहार पूर्णिया अररिया से होकर गुजरता है, ठीक है। मैंने इस वीडियो का फोकस तो मेरा कटिहार का है, ठीक है। आगे हम फिर इसका भी हाईवे के बारे में जानेंगे, पूर्णिया अररिया के बारे में हाईवे जानेंगे जब दोनों जिला पढ़ेंगे तब, लेकिन अभी मेनली फोकस जो होता है कटिहार का है, ठीक है। तो कटिहार का कहाँ से होकर गुजरता है, नवाबगंज एक मतलब कि कटिहार का एक छोटा सा शहर जो है, ठीक है, वहीं से होकर गुजरता है और देवीपुर तक जाती है, ठीक है, आ जाती है देवीपुर तक जाती है, ठीक। S81 यह नेशनल हाईवे तमिलनाडु के कोयम्बटूर से चिदम्बर और यह हाईवे कटिहार का कोड़ा से होकर जो है गुजरता है, ठीक है, और मालदा टाउन के लिए गुजर जाती है, ठीक है। तकरीबन इसकी लंबाई देखा जाए तो 100 किलोमीटर है, ठीक है। 45 किलोमीटर बिहार से है, जबकि 55 किलोमीटर जो था वेस्ट बंगाल से है, ठीक है। 55 किलोमीटर का काम जो है लगभग पूरा हो चुका है, ठीक है, पूरा हो गया है, ठीक है। जबकि कटिहार से जो गेरावाड़ी की और प्राणपुर से होते हुए जाता है तो वो तकरीबन 42 किलोमीटर का जो है काम पूरा हो चुका है, ठीक है। इसमें कुछ काम रुका हुआ है, ठीक है। कारण है कि इसमें जो है इस हाईवे में कुछ आदमी का निजी संपत्ति हो जाने के कारण जो है लगभग 700 मीटर प्राणपुर लावा चौक के पास जो था 700 मीटर जमीन जो होता है निजी संपत्ति होने के कारण जो है काम रुका हुआ है, ठीक है। इसका नोटिस डीएम को देने के बाद भी जो है कोई एक्शन नहीं लिया गया है, ठीक है। 700 मीटर का काम नहीं होने के कारण जो है यहाँ के लोगों को बहुत ही ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है, ठीक है। खासकर बरसात के मौसम में यहाँ कीचड़ ज़्यादा फैल जाता है और जल का जमाव ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। और ये हाईवे बिहार से बंगाल की ओर बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद बंगाल के पास फिर यही हाईवे जो है बंगाल के पास NS34 में जाकर मिल जाती है, ठीक है। और इसी में एक अंडर बाईपास बन रहा है लगभग 4 से 4.5 किलोमीटर का, ठीक है, जो कि आने जाने में किसी को दिक्कत ना हो, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोल सकते हैं, ठीक है। हम लोग इसको समझ लिए, इसको भी समझ लिए, इसको भी समझ लिए, ठीक है। अब स्टेट हाईवे के बारे में क्या, स्टेट हाईवे के बारे में तो पहले भी समझ चुके हैं, ठीक है। इसको भी हम लोग समझ सके, इसको भी हम लोग समझ सके, ठीक है।